स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटारी फोर्सु टेंसिसुकी के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टोआ और सिंतारा को बहुत सारी जगह घूमते हुए रात हो चुकी थी और टोआ काफी खुश होती है कि उसे बहुत सारी जगह घूमने को मिली और सैंडविच और दांगो खाने को मिली। सिंतारा कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें आज बहुत मजा आया। देन टोआ पूछती है तुम डिनर में क्या खाना चाहोगे। सिंतारा कहता है क्यों ना हम कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खाना ले क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इतनी रात तक खाना बनाओ। जिस पर टोआ कहती है ठीक है। देन वो दोनों अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं और टोआ यहाँ पर सिंतारा को कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म चाय बना देती हूँ। जिस पर सिंतारा उसे थैंक यू कहता है। दिन जैसे ही टोआ चाय बनाने के लिए अपने रूम की ओर जाने लगती है तो वो रूम के बाहर एक लड़की को बैठी हुई देखती है और जैसे ही सिंतारो यहाँ पर आता है वो लड़की जल्दी से सिंतारो को गले लगाते हुए कहती है तुम कहाँ थे सिन। और टोआ ये देखकर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये यहाँ पर सिंतारो की लाई हुई खाना को बड़े ही भुक्कड़ की तरह खा रही होती है जैसे वो कई दिनों तक ना खाई हो और उसे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आती है। और सिंतारो यहाँ पर सोचता है उसने बड़े ही कैजुअल तरीके से खाना चुराया, आखिर ये क्या बकवास है। आगे वो लड़की खाना खाने के बाद सिंतारो को कहती है माफ करना मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। सिंतारो कहता है कोई बात नहीं तुम अपने काम में बिजी हो गए। इस पर ये लड़की कहते तुमने ठीक कहा, मैं अपने काम को जितना ज्यादा सीरियसली लेता हूँ मैं अपने आप में उतना ही ज्यादा खो जाता हूँ। और टोआ इन दोनों की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो रही होती है आखिर ये लड़की कौन है। आगे ये लड़की कहते मैं नहाने के समय और खाना खाने समय के अलावा हर समय ड्रॉ करती रहती हूँ पर मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसा कहते कहते उसके गले में खाना अटक जाता है जिस पर टोआ उसे पानी देने लगती है। वो लड़की टोआ को थैंक यू कहती है और उससे पानी लेकर पीने लगती है। और सिंतारो यहाँ पर टोआ को कहता है यह मारी मेरी आंट और ये इस अपार्टमेंट के ओनर है। देन मारी टोआ से कहती है मैं सिंतारो के पापा की छोटी बहन हूँ और मैं एक मांगा आर्टिस्ट हूँ। देन मारी अजीब से हरकत करने लगती है जिस पर सिंतारो कहता है क्या तुम पी के आए हुए हो। जिस पर मारी कहती है नहीं मैं तो बस थक चुकी हूँ। और आगे कहते मैं 72 घंटे से सिर्फ काम करता रही और ऐसा कहकर वो और भी ज्यादा खाना खाने लगती है। देन टोआ यहाँ पर सिंतारा को पूछती है आखिर ये मांगा आर्टिस्ट क्या है। मारी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें मांगा आर्टिस्ट क्या है पता नहीं है। आगे सिंतारा टोआ को एक बुक दिखाने लगता है और कहता है वो इस तरह की चीजें बनाती है। टोआ ये देखकर कहती है तो वो एक ऑथर है। तभी मारी कहती है रुको ये मेरी नहीं है। सिंतारा कहता है तुम्हारी बनाई हुई कोई भी मांगा मेरे पास नहीं है। इस पर मारी कहती है आखिर क्यों तुम्हें अपनी आंट की बनाई हुई मांगा को खरीदने के लिए पहले लाइन में रहना चाहिए। सिंतारो इस पर कहता है मैं उसे पढ़ नहीं सकता, उसे पढ़ने से मेरा ध्यान भटकता है। तभी मारी काफी दुखी हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल चुके हो। तभी सिंतारो कहता है खैर कुछ भी हो पर अभी ये हमारा डिनर था जो कि तुमने खा चुके हो। मारी इस पर उसे सॉरी कहती है और कहते हैं बिना खाए पिए बहुत दिनों से रहने की वजह से मेरी हालत पूरा खराब हो चुकी थी इसलिए मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। सिंतारो कहता है कोई बात नहीं। आगे मारी काफी दुखी होकर कहते हैं मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ा क्योंकि तुम बाहर कहीं गए हुए थे। सिंतारो कहता है तुम्हें इंतजार करते हुए कुछ खाने को भी ले लेना चाहिए था पर मारी की बहुत ज्यादा भूख और थकावट उसकी जिंदा रहने की प्रभुति को बिगाड़ दिया था, यानी उसे याद नहीं था कि उसे खाना भी खाना है। आगे सिंतारो कहता है आखिर तुम कितने समय तक दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे। जिस पर मारी कहते मैं 3 बजे से इंतजार कर रही थी। सिंतारो कहता है आखिर तुम मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किए। इस पर मारी कहते मैं अपने फोन को अपने घर में ही छोड़ दिया हूँ। सिंतारो इस पर कहता है आखिर क्यों। मारी इस पर कहते हैं क्योंकि मेरे एडिटर ने उसमें एक जीपीएस ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया। सिंतारो कहता है क्या कहा, ये तो बहुत डरावना है। तभी सिंतारो को भूख लगने की वजह से उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। तभी टोआ कहते लगता है मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। सिंतारो उसे सॉरी कहता है। टोआ कहते कोई बात नहीं। तभी मारी कहते रुको मैं केक लेके आई हुई हूँ। सिंतारो ये देखकर कहता है क्या ये पूरा केक है, क्या आज कुछ ओकेजन है। इस पर मारी कहते असल में आज मेरा बर्थडे है और आज पूरे दिन कोई भी मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किए हुए हैं। मुझे लगा कि मेरी काम खत्म होने के बाद मेरी एडिटर मुझसे कुछ कहेगा पर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने तय किया कि मैं तुम्हारे साथ केक काटूंगा। और आगे वो काफी दुखी हो जाती है और कहते मैं अपने बर्थडे के लिए खुद का केक खुद ही खरीदी। दिन वो जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोआ और सिंतारो मिलकर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगते हैं और हमारी यहाँ पर अभी भी रो रही होती है और कहते माफ करना, डेडलाइन के बाद मेरी फीलिंग्स हमेशा उथल पुथल हो जाती है। तभी टोआ उसके पास आती है और कहते प्लीज इतना ज्यादा मत रो। इस पर मारी कहते थैंक यू तुम बहुत ही अच्छी हो मिस। देन आगे वो सिंतारो से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। सिंतारो कहता है क्या तुम अब जाके इसके बारे में पूछ रही हो। मारी कहते मैं सोच रही थी कि आखिर ये सुंदर लड़की कौन है। और सिंतारो यहाँ पर मन में सोचता है आखिर मैं उसे कैसे समझाऊंगी मैं अपने अपार्टमेंट के ओनर के बिना परमिशन के एक लड़की को अपने घर रहने दे रहा हूँ। ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो गई और मैं उसे किसी भी हालत में ये नहीं बता सकता हूँ कि टोआ एक एंजल है। तभी टोआ कहती है माफ करना मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरी नाम है टोआ। सिंतारो ने मेरी बहुत मदद की और मैं हमेशा से इस अपार्टमेंट के मालिक से थैंक यू कहना चाहती थी। तभी सिंतारो कहता है रुको वहीं पर रुक जाओ टोआ। और मन में कहता है हमें ये नहीं बताना चाहिए कि टोआ मेरे साथ रह रही है। पर मारी इन दोनों को इससे देखकर समझ जाती है कि इन दोनों की कोई चक्कर चल रही है। और आगे वो सिंतारो से पूछती है क्या ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। तभी सिंतारो कहता है नहीं ये मेरा क्लासमेट है। मारी कहती है क्या सच में, चिंता मत करो तुम मुझे सच बता सकते हो। सिंतारो कहते हैं हम स्कूल फेस्टिवल कमेटी में हैं इसलिए हम दोनों एक मीटिंग कर रहे थे। मारी कहते पर स्कूल फेस्टिवल तो फॉल में होते हैं तो क्या तुम पहले से ही उसकी तैयारी कर रहे हो। और सिंतारो यहाँ पर मन में सोचता है मैं फिर से बेवकूफ वाले बहाने बनाने लगा। आगे मारी टोआ से पूछती है आखिर सिंतारो स्कूल में कैसा है, क्या वो एक अच्छा लड़का है, क्या वो लड़कियों के बीच फेमस है। जो सुनकर टोआ तो कंफ्यूज होती है कि आखिर वो क्या कहे। तभी सिंतारो कहता है तुम मुझसे क्या पूछ रही हो। मारी इस पर कहती है मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ पता तो है ना, मुझे तो ये सब जानना ही चाहिए। पर सिंतारो कहता है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मारी टोआ से चिपक जाती है और कहती है सिंतारो मुझसे बुरा व्यवहार
व्यवहार कर रहा है। मैं जिसने उसके डायपर बदले और उसे दूध दिया। तभी सिंतारो काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है रुक जाओ, ये सभी बातें मत करो। टुआ ये जानकर कहती क्या सच में तुमने ये सब किए? मारी कहते जब सिंतारो छोटा था तब मैं भी उसके साथ रहती थी। मेरी भाई और उसकी पत्नी हमेशा काम में बिजी रहा करते थे, इसलिए अक्सर मैं सिंतारो की देखभाल किया करती थी। सिंतारो जब छोटा था वो बहुत ही ज्यादा प्यारा और एक एंजल की तरह था। तभी टुआ कहती है मुझे छोटे सिंतारो से मिलना अच्छा लगता। मारी कहती है अगर ऐसा है तो मैं अगली बार तुम्हें दिखाने के लिए उसकी बचपन की तस्वीरें लाऊंगा। तभी सिंतारो कहता है नहीं ऐसा मत करना। मारी इस पर कहती है इसमें बड़ी बात क्या है, तुम तब बहुत ज्यादा प्यारे थे और ऐसे ये दोनों लड़ने लगते हैं और टुआ इन दोनों को देखकर हंसती है। तभी मारी कहते हैं रुको बू, तुम्हें सिंतारो सामा नाम से क्यों पुकारती है? तभी सिंतारो मन में कहता है ये तो एक अच्छा सवाल है, मैं तो टुआ से इसके बारे में पूछना भूल गया था क्योंकि मुझे इसका आदत हो चुका था। आगे मारी कहते हैं क्या तुम उसे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहे हो? तभी सिंतारो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा निकनेम है, स्कूल में सभी बच्चे मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तभी मारी हंसते हुए कहती ये तो बहुत मजेदार है। और सिंतारो यहाँ पर काफी डिप्रेस हो चुका होता है क्योंकि उसे एक के बाद एक बेवकूफी बारे झूठ कहना पड़ रहा है। दिन वो दोनों ऐसे ही काफी सारी बातें करते हैं और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद टुआ कहते मैं कुछ चाय बना देती हूँ। सिंतारो इस पर उसे थैंक यू कहता है और मारी कहते वो सच में एक अच्छी लड़की है, क्या वो सच में एक एंजल है? जो सुनकर सिंतारो तो काफी हड़बड़ा जाता है। आगे मारी कहते मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाए। सिंतारो इस पर काफी शर्माने लगता है। तभी मारी कहते तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, मेरा मतलब था कि मैं उससे शादी करूंगी ना कि तुम। आगे मारी बाथरूम जाने लगती है। तभी वो सामने देखकर कहते तुम्हारे पास 2 ब्रश क्यों है? सिंतारो इस पर कहता है मैं आगे और पीछे की दांतों के लिए अलग अलग ब्रश का यूज करता हूँ। देन मारी इसके बाद बाथरूम चली जाती है और सिंतारो यहाँ पर कहता है वो काफी समझदार है, उससे बच के रहना पड़ेगा। देन मारी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मैं तो बहुत हैरान हूँ कि सिंतारो अपने घर में एक लड़के को इन्वाइट किया हुआ है। खैर वो अकेला रहता है इसलिए वो जिसे चाहे उसे बुला सकता है। देन वो मन में सोचती है अकेले एक प्राइवेट रूम में एक लड़की के साथ रहना। देन आगे वो सिंतारो को कहती है क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, है ना? सिंतारो इस पर कहता है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? और टुआ ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है। सिंतारो टुआ को कहता है उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत देना टुआ। देन हम देखते हैं हमारी चाय पीने के बाद टुआ को थैंक यू कहती है और आगे कहते हैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? देन वो सिंतारो को कहती है चलो उसे घर तक छोड़ दे, उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी चिंता कर रहे होंगे। और सिंतारो मन में कहता है आखिर मैं अब क्या करूंगा? और टुआ भी काफी कंफ्यूज होती है कि वो भी अब क्या करेगी। देन ये तीनों बाहर चलते हुए टुआ सिंतारो को कहती है हम क्या करें, मुझे कहाँ जाना चाहिए? इस पर सिंतारो से धीरे से कहता है कुछ समय चलने के बाद आगे तुम अलग हो जाना। देन तुम उड़ते हुए बालकनी के ऊपर आ जाना और इसका ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना पाए और मारी के जाने तक तुम वहीं पर ही इंतजार करना। टुआ इस पर कहते ठीक है। तभी मारी उन दोनों को कहती आखिर तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इस पर सिंतारो कहता है हम तो बस स्कूल फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे थे। आगे मारी उन दोनों को सॉरी कहती है उन दोनों की मीटिंग में उन दोनों को डिस्टर्ब करने की वजह से। देन वो टुआ को कहते हैं क्या मुझे तुम्हारी फैमिली को समझाना पड़ेगा कि तुम इतने देर से घर क्यों आ रहे हो? टुआ कहते आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आगे कहते मैं यहीं से अपने घर चली जाऊंगी। सिंतारो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा और वो उसे सी यू कहता है। टुआ उसे बाय कहकर जाने लगती है। तभी मारी टुआ को बुला के उसके पास जाकर कहती है सिंतारो थोड़ा सा शर्मिला है पर वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ऐसे ही उसके साथ समय बिताते रहना। टुआ इस पर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। देन वो दोनों टुआ को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। देन ये दोनों चलते हुए सिंतारो यहाँ पर मन में सोचता है आखिर मारी कितने समय तक मेरे घर में रहने वाली है। और पीछे हम देखते हैं टुआ उड़ते हुए घर की ओर जाने लगती है। देन वो कुछ समय के बाद बालकनी के ऊपर पहुंच जाती है और कहते हैं मुझे नहीं लगता कोई मुझे उड़ते हुए देखे होंगे। और वो सामने देखकर कहते हैं सिंतारो और मारी भी घर वापस आ चुके हैं। सिंतारो यहाँ पर मारी को कहता है इसे खाने के बाद घर वापस चले जाना। मारी कहती है मैं आज कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर सिंतारो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मारी कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर से स्लीप ओवर किट खरीदी हुई हूँ और साथ में मैं कुछ शराब भी लाई हुई हूँ। सिंतारो इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने घर जाओ। मारी कहती है पर क्यों? सिंतारो कहते हैं जो भी हो पर तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और मन में सोचता है अगर ये यहाँ से नहीं गई तो टुआ को बालकनी के ऊपर ही रात बितानी पड़ेगी। मारी यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं घर गया तो मुझे फिर से अपने काम में वापस आना पड़ेगा। देन वो काफी गुस्से में कहते हैं मैं ऐसे एडिटर के साथ काम करना नहीं चाहती जो मेरे बर्थडे को ही भूल चुकी हो। सिंतारो कहता है तुम्हारी पब्लिशर स्क्विमिक्स है ना? मारी कहते हैं हाँ तो क्या? सिंतारो कहता है तो क्या तुम किडा मित्सुरो की बात कर रही हो? मारी कहते हैं तुम मेरे एडिटर का नाम कैसे जानते हो? सिंतारो कहता है उनके बारे में आफ्टर वर्ड्स और इम्प्रिंट्स में मेंशन किया गया है, मैं उनके द्वारा एडिट किया गया सामान की बहुत बड़ा फैन हूँ। और ऐसे ही सिंतारो उनकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और टुआ भी ये सब सुन रही होती है। सिंतारो के बारे में अपने एडिटर के बारे में इतना ज्यादा तारीफ सुनकर मारी काफी दुखी हो जाती है और कहते हैं मैं उसकी जितनी इतनी पॉपुलर नहीं हूँ, इसलिए वो एडिटर मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तभी सिंतारो कहता है मुझे माफ करना, मुझे लगता है तुम भी पॉपुलर होगे, बस मुझे नहीं पता। तभी मारी कहती है मैं अपने एडिटर के लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ, इसलिए मैं आज रात यहीं पर रहने वाली हूँ। पर सिंतारो से अभी भी अपने घर जाने के लिए कह रहा होता है पर मारी कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। देन सिंतारो बालकनी की ओर देखता है तो टुआ वहाँ पर इंतजार कर रही थी। टुआ उसे इशारा करके कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं आज रात बालकनी के ऊपर सो सकती हूँ। तभी उनके रूम के बाहर कोई कॉलिंग बेल मारती है। सिंतारो कहता है आखिर इतने रात कौन आया होगा? मारी समझ जाती है कि उसकी एडिटर आई हुई है, इसलिए वो सिंतारो को दरवाजा ना खोलने के लिए कहती है। पर सिंतारो तब तक दरवाजा खोल चुका होता है और उसकी एडिटर काफी खतरनाक तरीके से अंदर घुसती है और मारी को देखकर कहती है आखिर मैं तुम्हें ढूंढ लिया, तुम बहुत बड़े कचरे हो। मारी उससे कहते तुम यहाँ पर क्यों आई हो किडा? किडा उससे कहते मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा
पर आखिर में मुझे याद आया कि तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सिंतारो इन्हें देखकर सोचता है तो क्या यह है किडा मित्सुरु। आगे किडा कहते आखिर ये लड़का कौन है। मारी कहते ये मेरा बेटा है। तभी सिंतारो कहता है नहीं नहीं, मैं तो उसके नेफ्यू हूँ और मैं उसके अपार्टमेंट में किराए में रह रहा हूँ और मेरी आंट की देखभाल करने के लिए थैंक यू। पर हम देखते हैं तभी किडा उसे सॉरी कहती है परेशानी खड़ी करने के लिए और खुद को सिंतारो को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है मैं हूँ किडा मित्सुरु, मैं अपने काम में नाकाम रही हूँ इसलिए मुझे माफ कर दो सिंतारो। आगे वो मारी से कहते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम अपने नेफ्यू की देखभाल करते हो तो फिर मैं तुम्हें 2 महीने तक काम में बिजी नहीं रखती। मारी कहते मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गई थी। किडा इस पर गुस्सा हो जाती है। आगे किडा सिंतारो को कहती है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आसपास नहीं थे। सिंतारो कहता है नहीं नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। आगे किडा कहती है अब से मैं समय समय पर तुम्हारा हालचाल जानने के लिए मारी को तुम्हारे पास भेजती रहूंगी। सिंतारो कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसे कभी भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तभी मारी कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तभी कीड़ा मारी से कुछ कहने लगती है जिस पर मारी काफी डर जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं अपना काम करूंगी, मैं एक डॉग की तरह तुम्हारी सारी ऑर्डर मानूंगी। तभी कीड़ा उसे हैप्पी बर्थडे कहती है जो देखकर मारी के साथ सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आगे कीड़ा कहते हैं मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें आज बर्थडे विश कर पाई। मारी कहते हैं क्या तुम्हें ये याद था। कीड़ा कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं जब केक लेकर तुम्हारे घर गई तो तुम वहाँ पर नहीं थी जिससे मैं काफी ज्यादा घबरा गई। मारी कहते तुम इतना ज्यादा बिजी होने के बाद भी मेरे लिए आए। कीड़ा कहते हाँ मेरी शेड्यूल पूरी तरीके से पैक था और मुझे जिन ऑथर की जरा भी परवाह नहीं है उनके लिए मैं 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। मारी पहले तो इस पर काफी हैरान होती है और आगे कहते मुझे ये पता था कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ ये मनाते हो। कीड़ा कहते तो चलो वापस चलते हैं और उस केक को काटते हैं। मारी कहते हाँ, और सेंटर ये देखकर खुश होता है कि ये दोनों वापस जाने वाले हैं। दिन मारी सेंटर को बाय कहकर जाने लगती है और कहती है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। सेंटारो कहता है ठीक है और उसे थैंक यू कहता है। दिन ये दोनों चले जाते हैं और सेंटारो यहाँ पर कहता है आखिरकार वो दोनों यहाँ से चले गए। तभी टोआ भी अंदर आ जाती है। दिन ये दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सेंटारो कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें उलझा दिया। टोआ कहते कोई बात नहीं, मारी बहुत ही ज्यादा मजेदार इंसान थी। आगे टोआ कहते हैं मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें पहली बार तुम्हारी फैमिली के साथ देखा और ये बहुत प्यारा था कि तुम इतना शर्मा रहे थे। ये सुनकर सेंटारो काफी शर्मिंदा हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर सेंटारो अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर वापस आ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा, टोआ ने मेरे लिए डिनर तैयार करके रखी होगी। तभी एक लड़की दौड़ते हुए सेंटारो से टकरा जाती है। सेंटारो उसे देखकर सोचता है वाओ ये तो कितना सुंदर है। आगे सेंटारो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी 2 बंदे उस लड़की के पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं। इस पर वो लड़की सेंटारो से कहती है मेरा पीछा किया जा रहा है, मेरी मदद करो। सेंटारो इस पर उसे मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और हम देखते हैं ये 2 बंदे उसके पीछा नहीं कर पाते और यहीं पर रुक जाते हैं और हमें यहाँ पर पता लगता है ये 2 बंदे उस लड़की को बस ये किताब वापस देना चाहते थे। दिन हम देखते हैं सेंटारो उस लड़की को लेकर एक जगह पर आ जाता है। ये लड़की यहाँ पर सेंटारो को सूंघने लगती है जिस पर सेंटारो शर्मा जाता है और सेंटारो जल्दी से दूर हटकर कहता है ये क्या कर रहे हो। जिस पर ये लड़की कहते है तुम्हारी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। सेंटारो कहता है मैं अभी अभी एक रेस्टोरेंट में काम खत्म करके वापस आ रहा था, शायद इसलिए मुझसे खाने की खुशबू आ रही है। आगे सेंटारो उसके पैर को देखकर कहता है क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है, क्या तुम ठीक तो हो ना। इस पर वो लड़की कहती है ये तो बस मेरा अपीयरेंस है। सेंटारो कहता है ओ तो ऐसा है क्या। आगे वो लड़की सेंटारो को मदद के लिए शुक्रिया कहती है। सेंटारो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया और तुम भाग क्यों रही थी और वो दोनों कौन थे। वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो बस सड़क से जा रही थी और वो दोनों अचानक से मेरा पीछा करना शुरू कर दिए। सेंटारो कहता है ये तो पागलपन लग रहा है, क्या तुम्हें पता है वो दोनों क्यों पीछा कर रहे थे। इस पर वो लड़की कहते हैं मुझे लगता है वो दोनों प्रोफेसर हेल्सिंग के डिसेंडेंट है। सेंटारो इस पर कंफ्यूज होता है और कहता है क्या कहा प्रोफेसर हेल्सिंग। इस पर वो लड़की कहते हैं वो मेरे बहुत बड़े दुश्मन है जो कि 134 साल के बाद भी बुराई की साजिश रचते रहते हैं। अब्राहम भीन हेल्सिंग के डिसेंडेंट समुद्र पार करके पूर्व की ओर चले गए हैं ताकि वो हम जैसे वैम्पायर्स को मिटा सके। सेंटारो ये सुनकर हैरान होता है और कहता है क्या तुमने अभी वैम्पायर्स कहा। और सेंटारो यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और मन में कहता है मुझे लगा था मैं किसी डेबिल या कपा से मिलूंगा लेकिन मुझे तो एक वैम्पायर मिल गया। आगे सेंटारो उससे पूछता है तो क्या तुम्हें। तभी वो लड़की कहता है तुमने सही समझा, मैं ट्रांसिल्वेनिया के सबसे महान ब्लड लाइन में से एक हूँ, मैं ही वो अल्टीमेट बीइंग हूँ, मैं सभी क्रिएशन के बहुत ही ऊपर हूँ, मैं हूँ वैम्पायर लिलिस का। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।